माई सेल्फ आनंद अग्रवाल, अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है प्राइस लिस्ट। ये टॉपिक आपको टैली के अंदर, बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर और भी जितने भी अकाउंटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं सबके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। बहुत सारे होलसेलर और रिटेलर के लिए एक फिक्स रेट पे सामान हमें बेचना पड़ता है, क्वांटिटी बेस पे। जैसे कि बहुत सारे होलसेलर हैं जो दूसरे होलसेलर को या रिटेलर को क्वांटिटी के अनुसार एक फिक्स रेट पे अगर जो सामान बेचना चाहते हैं तो आप प्राइस लिस्ट के द्वारा एक रेट की सेटिंग कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी पर आपको क्या रेट देना है और कितना डिस्काउंट देना है, जिससे कि एक व्यापारी का रेट दूसरे व्यापारी से अलग ना हो जाए। तो प्राइस लिस्ट टॉपिक का यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, चलिए उसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। जैसा यहाँ पर इनवाइस आपको दिख रहा है कि ये नैरो जीन्स और व्हाइट जीन्स 500 पीस पर लेम परचेज करेंगे जिसका आईजीएसटी परसेंटेज है 5%। और परचेज करने के बाद से हम होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे कि नैरो जीन्स कितनी क्वांटिटी में वो खरीद रहा है तो उसके लिए क्या रेट होना चाहिए और क्या डिस्काउंट होना चाहिए। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है ये हमारी खरीद की प्राइस हमको दिख रही है और हम क्वांटिटी के अनुसार ये सेटिंग करेंगे कि वो कितना पीस खरीदेगा तो उसके लिए प्राइस क्या हमें सेट करना चाहिए। तो जनरली ये प्राइस लिस्ट का टॉपिक होलसेलर वगैरह के लिए सेट किया जाता है कि जो लोग क्वांटिटी में माल वगैरह परचेज करते हैं वहां पे उनके लिए फिक्स रेट हो जाता है कि क्वांटिटी के अनुसार उनको माल बेचा जाए। तो इसका प्रैक्टिकल हम कंटिन्यू करते हैं अभी। तो ये हमें परचेज करना है, इसके लिए हम सारा स्टॉक आइटम पहले क्रिएट करेंगे। प्राइस लिस्ट को करने के पहले हमें नैरो जीन्स और व्हाइट जीन्स के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री इन्फो पे आके और पहले स्टॉक ग्रुप एक बना लेते हैं जीन्स के नाम से। HSN इसका जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा था 6101 है, टैक्सेबल और 5%। और स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में नैरो जीन्स, अंडर जीन्स, यूनिट पीस। और देखिए यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस की हमें जरूरत नहीं है, ये पुराने टॉपिक में हम लोग ने यूज किया था इसलिए शो हो रहा है, लेकिन हमें अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्स और मटेरियल की भी जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रेट आपकी मर्जी आप लगाना चाहें और सिंपल चीजों को यस करते हुए और हम अपना प्रैक्टिकल आगे बढ़ा देंगे और 5%। तो इस तरीके से हमारा नैरो जीन्स का बन चुका है। फिर हम बनाएंगे व्हाइट जीन्स के लिए अंडर जीन्स और यस करके इसके लिए भी HSN सेट कर देंगे। और फिर ये गुड्स हमें परचेज कर लेना है अपने स्टॉक में मेंटेन करने के लिए। बेचने के पहले हमें परचेज करना पड़ेगा। डेट हम यहाँ पर जीएसटी परचेज और सप्लायर इनवाइस नंबर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 345, डेट 2 फरवरी। पार्टी अकाउंट नेम में खाटू नरेश गारमेंट हमें बनाना पड़ेगा ऑल्ट से करके, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है खाटू नरेश गारमेंट्स अंडर सन्डी क्रेडिटर। और इसका एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जरूर से कीजिएगा। और इसका जीएसटी नंबर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 09 ADCPK 5657N1ZZ। तो इस तरीके से हम नैरो जीन्स और व्हाइट जीन्स 500 पीस परचेज करेंगे और गोदाम नंबर 1 में रखेंगे इसे। और रेट रहेगा इसका 190.48, ये टैक्सेबल वैल्यू है। और फिर व्हाइट जीन्स भी इसी तरीके से 500 पीस जिसका परचेज रेट होगा 37.09। और यहाँ पर एक चीज और हमें करना पड़ेगा कि राउंड ऑफ ने 0.25 को माइनस करके बिल बनाया 2,24,999 का। तो 25 पैसा माइनस करने के बजाय हम यहाँ पे 75 पैसा ऐड कर दें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 2,25,000 रुपए का बिल बनके रेडी हो जाएगा। तो राउंड ऑफ में 25 पैसा माइनस करने के बजाय हम 75 पैसा प्लस करके 2,25,000 रुपए का और बिल क्रिएट कर लेंगे। और इस तरीके से हमारी परचेज की एंट्री हो गई। अब हमें सेटिंग करना है प्राइस लिस्ट की।
तो देखिए प्राइस लिस्ट की सेटिंग पहले इन्वेंट्री इन्फो पे देखिए कि आपको प्राइस लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो प्राइस लिस्ट के पहले फीचर को ऑन करेंगे, उसके लिए हमें F11 और F2 प्रेस करना पड़ेगा। यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल प्राइस लिस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज मल्टीपल प्राइस लिस्ट का ऑप्शन है, जिसको कि हमें यस करना होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक ऑप्शन हमें और यस करना पड़ेगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को यस करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों को मैं अभी यस कर देता हूं। तो यहाँ पे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को मैं यस करता हूं। ये आपके नोट्स में है कि बाद में मैं इसके यस करके दिखा रहा था, लेकिन मैं इसको पहले यस कर देता हूं। और यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को भी मैं यहाँ पर यस करके, और किसके किसके लिए मुझे प्राइस लेवल सेट करना है, तो होलसेलर के लिए, होलसेलर के लिए और रिटेलर के लिए, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे प्राइस लिस्ट दिखेगा। मैं स्टॉक ग्रुप पे चला जाऊंगा, यहाँ से ऑल आइटम पे मैं ले लूंगा जीन्स, क्योंकि जीन्स के लिए करना है। अब यहाँ पे प्राइस लेवल मुझे किसके लिए सेट करना है, अगर आपको रिटेलर के लिए करना है आप रिटेलर सेलेक्ट कीजिए, होलसेलर के लिए करना है आप होलसेलर सेलेक्ट कीजिए। मैंने होलसेलर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे नैरो जीन्स कितने क्वांटिटी पे क्या रेट देना चाहिए, तो 10 पीस से नीचे अगर कोई परचेज करता है तो उसके लिए हमें रेट क्या देना है वो मैं देख लेता हूं। यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको दिखाया गया है कि कितने के लिए आपको क्या सेटिंग करनी है। तो 10 पीस के नीचे के लिए 333 रुपए 33 पैसा, और ऐसे करते हुए कितने पीस के लिए क्या सेटिंग होनी चाहिए, चलिए उसको हम टैली में सेट कर लेते हैं। तो लेस देन अगर 10 पीस है तो 333 रुपए 33 पैसा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस हमें दिख रहा है कि कभी भी हमें जो भी प्राइस सेट करना है वो हमेशा 190.48 के ऊपर होना चाहिए, जिससे हमें कहीं नुकसान नहीं लगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब 10 पीस से लेकर अगर कोई 50 पीस तक परचेज करता है तो उसके लिए भी हमने 333.33 रखा, लेकिन हमने डिस्काउंट उसको दे दिया 10%। 50 से 100 पीस तक कोई परचेज करता है तो भी हमने रेट रखा 333.33, लेकिन हमने डिस्काउंट उसको दे दिया 15%। और 100 पीस के ऊपर कोई परचेज करता है तो हमने उसको रेट में भी कम कर दिया और डिस्काउंट भी हमने उसको 15% रखा। तो इस तरीके से हमने होलसेलर के लिए सेटिंग कर लिया। अब इसी तरह से व्हाइट जींस के लिए हम सेटिंग करेंगे कि लेस देन 10 पीस के लिए इसका प्राइस हमने रखा 380.95, और 10 पीस से 50 पीस के लिए हमने रख लिया सेम प्राइस रखा 380.95, और डिस्काउंट हमने दिया 5%। 50 से 100 पीस के लिए भी प्राइस सेम रखा और डिस्काउंट हमने बढ़ा के कर दिया 10%, और यहाँ पे हमने रेट भी कम कर दिया और डिस्काउंट हमने सेम रखा है 10%। तो इस तरीके से हमने सेटिंग कर लिया नैरो जींस और व्हाइट जींस होलसेलर के लिए। प्राइस लिस्ट का हमने यहाँ पर जो सेटिंग किया है, ये सेटिंग हमने किया है कि अगर कोई होलसेलर हमसे परचेज करने के लिए आता है या रिटेलर हमसे परचेज करने के लिए आता है और हम उसको फिक्स रेट में सामान बेचना चाहते हैं, तो क्वांटिटी के अनुसार हमें बार बार ये ना देखना पड़े कि उसे रेट हमें क्या देना चाहिए, जिससे कि किसी पार्टी को कोई अलग रेट और किसी पार्टी को कोई अलग रेट ना हो जाए। तो जनरली जो होलसेलर होते हैं वो फिक्स रेट में सामान बेचना चाहते हैं, तो हम इसे किसी होलसेलर को बेच के और देखते हैं कि हमने जिस रेट की सेटिंग की है वो हमें हूबहू वैसा का वैसा दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं, और यहां से हम इन्वेंट्री वाउचर पे जाके एफेट करेंगे और जीएसटी सेल में किसी होलसेलर को बेचेंगे। तो सपोज हम एक होलसेलर को बेचते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है कमल कलेक्शन अंडर सन्ड्री डेप्टर्स। मैंने यहाँ पे कर दिया बाली मार्केट गोपालगंज, पिन कोड भी डाल दिया, और इनका मैं जीएसटी नंबर मेंशन कर देता हूं। जीएसटी नंबर मेंशन करने के लिए सपोज मैंने नोट्स देख लिया कि यहाँ पे जीएसटी नंबर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक जीएसटी नंबर दिया हुआ है, इसको मैं वहां पर मेंशन कर देता हूँ। तो चलिए ये है आपका
10 AL VPA 30 19 K1 ZC। और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइस लेवल क्या होना चाहिए। अगर हमें ये सामान किसी होलसेलर या रिटेलर को नहीं बेचना है, अपनी मर्जी से कोई रेट देना है, तो हमें प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने होलसेलर के लिए कोई सेटिंग की है या रिटेलर के लिए हमने कोई सेटिंग की है, तो वहां पर हमें ये होलसेलर या रिटेलर सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी सेटिंग के अनुसार अब रेट यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे नैरो जीन्स गोदाम नंबर 1 से इन्हें सपोज हमने 50 पीस बेचा और देखिए रेट ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। उसी तरह से वाइट जीन्स हमने गोदाम नंबर 1 से इनको 110 पीस बेचा और आप देख सकते हैं कि रेट और डिस्काउंट सब कुछ यहाँ पर आ गया और 53,485 रुपए का बिल बन के रेडी है। हमने इसको नो किया, ईबे बिल की हमें जरूरत नहीं है, नो कर देंगे और इसकी एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। तो टैली के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, इंडिविजुअल सबका यूज हर एक बिजनेस में नहीं होता है। तो किस टॉपिक का यूज आपको कहाँ पे करना है, किस तरह के बिजनेस के लिए करना है, ये आपको अपनी समझदारी से समझना पड़ेगा। आपको नॉलेज सारे टॉपिक्स का होना चाहिए। तो इस प्राइस लिस्ट का यूज हम लोग किस जगह पर करेंगे, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझा दिया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और करके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।